गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। सत्येंद्र जैन का नया वीडियो अब सामने आया है। जेल में बाहर का खाना खाते नजर आए सत्येंद्र जैन। दिल्ली के तिहाड़ जेल में फिलहाल सत्येंद्र जैन बंद हैं। बीजेपी ने इस वीडियो को जारी किया है। ये नया वीडियो सत्येंद्र जैन का जारी किया गया बीजेपी की तरफ से, और आप देखिए तस्वीरों में डिलीवरी के बाद किस तरीके से खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं सत्येंद्र जैन। बाहर के पैकेजिंग में ये खाना आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। इससे पहले सत्येंद्र जैन की मसाज करवाती हुई तस्वीरें और वो वीडियो वायरल हुआ, और देखिए अब किस तरीके से उन्हें खाना परोसा जा रहा है तिहाड़ के अंदर। और फिर केजरीवाल कहते हैं कि उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। बीजेपी ये छल से कर रही है, तमाम पार्टियां उनके साथ धोखा कर रही है। लेकिन ये धोखे की तस्वीर आप देखिए, जहां सत्येंद्र जैन इस वक्त अपने घर में नहीं बल्कि तिहाड़ जेल में बैठे हुए हैं, और किस तरीके से उन्हें खाना सर्व किया जा रहा है। डिलीवरी का खाना खाते हुए नजर आए सत्येंद्र जैन, आराम फरमाते हुए नजर आए सत्येंद्र जैन। इससे पहले मसाज करवाते हुए नजर आए सत्येंद्र जैन। और इसलिए सवाल ये कि ये तिहाड़ है या फिर ताऊ का ढाबा है, जहां एक एक करके उनके लिए खाना परोसे जा रहे हैं। आराम से सत्येंद्र जैन खाना खा रहे हैं। वो जेल में सजा नहीं काट रहे बल्कि आराम फरमा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें जो सत्येंद्र जैन की पूरी कहानी आपको बताएगी। पहली तस्वीर में आप देखिए फूड पैकेजिंग वाली डिलीवरी उनके बिस्तर पर रखी हुई है। कटोरी में उन्हें खाना सर्व किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर बाकायदा आराम से लेट करके कुछ पेपरों को पढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि एमसीडी चुनाव को लेकर के मन ही मन तैयारी कर रहे हैं सत्येंद्र जैन, और उनका फुट मसाज किया जा रहा है। तीसरी तस्वीर में हेड मसाज करवाते हुए सत्येंद्र जैन की तस्वीर, और चौथी तस्वीर बॉडी मसाज की। और आपको बता दें, कहा यह जा रहा है कि ये शख्स जो बॉडी मसाज दे रहा है सत्येंद्र जैन को, उस पर पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, यानी बच्ची के साथ रेप का गंभीर मामला इस शख्स पर है, और इसी वजह से ये खुद जेल में बंद है। लेकिन सत्येंद्र जैन किस तरीके से तिहाड़ के अंदर आराम फरमा रहे हैं, और प्रशासन कहता है कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। एमसीडी चुनाव से पहले एक के बाद एक बीजेपी ऐसे वीडियोस जारी कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये वीडियो बनी बनाई तो नहीं। ये वीडियो कई अहम सवाल केजरीवाल सरकार पर खड़े करता है। ताजा जानकारी लिए मेरे सहयोगी आनंद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, एक के बाद एक नया वीडियो, लेकिन केजरीवाल साहब कहते हैं कि मेरे साथ तो सियासत हो रही है। हैरानी वाला वीडियो है जिसमें हम साफ तौर पे देख सकते हैं कि दिल्ली के जेल मंत्री, जो कि खुद जेल में बंद है, वो भी तिहाड़ जेल में बाहर का लग्जरी खाना खा रहे हैं, जिससे आप खुद आलम लगा सकते हैं कि प्रशासन की क्या हालात है। और लगातार इसको लेकर ही बीजेपी आम आदमी पार्टी सरकार पे आरोप लगा रही है और लग्जरी लेने का आरोप लगा रही है। दरअसल तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, और जेल मंत्री खुद सत्येंद्र जैन, तो आप खुद देख सकते हैं कि लगातार एक के बाद एक बीजेपी आरोप लगा रही है। विजुअल सामने आ रहे हैं, सीसीटीवी सामने आ रहे हैं, जिसमें पहले तो इनके मसाज से हुई विजुअल्स आए थे, जिसको आम आदमी पार्टी ने कहा था कि थेरेपी है, जिसको डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि थेरेपी नहीं, ये मसाज है, और जो भी प्रिस्क्रिप्शन में दिया गया है ये बिल्कुल उसके अनुरूप, उसके अगेंस्ट है। उसके बाद दूसरे वीडियो जब हमने पता लगाया तो उसमें पता लगा कि ये रिंकू है जो उसको तहत आरोप में बंद है जेल में, और लगातार अब तीसरे जो सीसीटीवी सामने आया उसमें सबको ही हैरान कर दिया है, जिसमें बाहर का खाना सत्येंद्र जैन जेल के अंदर खा रहे हैं। जिसके बाद सवाल उठता है कि क्या तिहाड़ को 5 स्टार होटल में तब्दील कर दिया गया है मंत्री जी की। बिल्कुल आनंद, लेकिन उससे पहले आनंद, सत्येंद्र जैन की तरफ से दावा ये किया गया था कि उन्हें जेल के अंदर सही से खाना नहीं दिया जाता है। तो क्या इसी वजह से उनके लिए फूड डिलीवरी करवाई जा रही है? केजरीवाल साहब उनके लिए इसलिए फूड डिलीवरी करवा रहे हैं? ये बिल्कुल कह सकते हैं, जब मंत्री खुद जेल में बंद है, वो भी आज तक की भारतीय इतिहास में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नाम की चीज होती है। अगर आप संवैधानिक पद हैं और आपको जेल जाना है तो आपको रिजाइन करना होता, लेकिन पिछले 5 महीने से जेल मंत्री जो खुद जेल में बंद है, उन्होंने अभी तक रिजाइन नहीं किया। जिसके बाद एक सवाल उठा है केजरीवाल सरकार पे कि क्या आप और कब तक अपने मंत्री को बचाएंगे, और कब तक एक मंत्री एक जेल में रखता है। हम लोग उसी संविधान की कसम खा के मंत्री बनते हैं, पूरी संवैधानिक पद, लेकिन आप साफ देख सकते हैं उसके बाद भी लगातार संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये सीसीटीवी साफ बताता है कि तिहाड़ जेल को एक लग्जरी रूम में बदल दिया गया है, और मंत्री फुल तरीके से फायदा उठा रहे हैं। क्या इसके पीछे क्या कारण है? लगातार केजरीवाल पे बीजेपी की समझ साथ रही है, लेकिन केजरीवाल अभी तक उन्होंने
इस मामले में रिजाइन मांगा नहीं है या कहीं आनंद, ये पहली बार नहीं है जब केजरीवाल सरकार के मंत्रियों पर इस तरीके के गंभीर आरोप लग रहे हो। और फिर अरविंद केजरीवाल तो हमेशा कहते हैं कि हम आम आदमी हैं, आम लोगों के नेता हैं। यही है आम आदमी के नेता? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। लगातार एक केजरीवाल जब आए थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के तहत ये पार्टी निकली थी, आम आदमी पार्टी अन्ना हजारे के नेतृत्व में निकली थी, लेकिन का जो उद्देश्य पहले कहते थे छुट्टी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, आदमी की तरह रहेंगे, लेकिन हालात ये है कि लगातार इनके मंत्री अरे बड़े बड़े बंगले में जी रहे हैं, काफिलों में जी रहे हैं। और खुद अरविंद केजरीवाल का घर अगर आप देखेंगे तो बीजेपी अध्यक्ष बड़ा घर उनको मिला हुआ, सिविल लाइन में जो उनका घर है वो बीजेपी अध्यक्ष, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, उससे बड़ा घर उनको मिला हुआ। और जो फ्लैग वो जी उसके सिद्धांत जो उन्होंने शुरुआत में बनाए थे उसके पूरे उठता है कि जिस मकसद से ये पार्टी बनी थी उस मकसद से अब भटक चुकी है और अब ये भी भारत में उस पार्टी की तरह हो गई है जिसमें ये पहले। आनंद, मकसद क्या है? तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कैसे तिहाड़ को इन लोगों ने रिजॉर्ट बना दिया है। और अगर केजरीवाल जी से सवाल पूछे जाएं, मीडिया जब उनसे सवाल पूछती है तो वो कहते हैं कि मीडिया ही बिकी हुई है। ठीक है आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए इस पूरे मामले पर शहजाद पूनावाला का क्या कुछ कहना है, आप कुछ सुनवाते हैं। पहले रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बताया गया, किस प्रकार से मालिश, चंपी, हेड मसाज, फुट मसाज हो रहा था सत्येंद्र जैन का, वो सामने आ गया। परंतु अरविंद केजरीवाल इसे फिजियोथेरेपी बताते हैं। किस प्रकार से एलईडी टीवी देखा जा रहा था, मिनरल वाटर पिया जा रहा था, दरबार सजाए हुए था। और अब एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें कि सत्येंद्र जैन दिखाई देते हैं कि उन्हें बाहर से खाना लाकर परोसा गया है, वो भी एक नहीं दो व्यक्तियों के द्वारा। और खाना, सैलेड, ये सारी सुविधाएं वहां पर उनके लिए उपलब्ध है। क्या ये भी किसी ट्रीटमेंट का हिस्सा है या ये वीवीआईपी करप्शन ट्रीटमेंट और करप्शन थेरेपी का हिस्सा है? जो लोग जो राजनीति को बदलने के लिए आ गए थे वो राजनीति को इतने नीचे स्तर तक ले गए हैं। मालिश, शराब और अपराधी, तो इनको राजनीति छोड़ देने चाहिए और एक मसाज पार्लर, लिकर बार और एक गैंग स्थापित कर लें। बात करते हैं जो जाकिर नाइक की प्रेजेंस देखी वर्ल्ड कप जो अभी कतार में हो रहा है। हरदीप पुरी से पूछा गया तो हरदीप पुरी ने कहा है कि इंडिया जरूर से इस मैटर को लेगा उनके हिसाब से। इस तरीके से हुआ है और क्योंकि उन्होंने बोला कि वो मलेशियन नेशनल है और इनवाइट हुआ है, उनको उस चीज़ का नॉलेज है तो मगर इंडिया शायद टेकअप करेगा। इस तरीके से डिप्लोमेटिकली नहीं, देखिए एक चीज़ है, जाकिर नाइक ने जिस तरह से और मेरे साथ इस वक्त अलका लांबा भी जुड़ गई हैं। अलका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। और एक के बाद एक जिस तरीके से सत्येंद्र जैन का ये वीडियो अलका जी सामने आ रहा है, कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, आप इसको जेल तो कह रही हैं, वो जेल तो है ही नहीं है। वो तो जेल मंत्री के लिए एक खास कमरा तिहाड़ में, वो जेल मंत्री है ना, एक खास कमरा उनको दिया गया है जहाँ पर टीवी है, रिमोट है, बिस्लेरी का पानी है, 5 सितारा होटल से खाना आ रहा है ना। उसी तिहाड़ जेल के अंदर एक नाबालिग बच्चियों के बलात्कारी को मनीष सिसोदिया जी ने अपनी क्रांतिकारी वोकेशनल ट्रेनिंग के तहत ट्रेनिंग देकर मसाज करा रहे हैं उनकी। तो आप उसको जेल कह रही है ना, वो असल में जेल है ही नहीं है। ये बहुत जोरदार तमाचा है उन आंदोलन के जुड़े हुए लोगों के जो रामलीला मैदान में गए थे राजनीति बदलने के लिए। भ्रष्टाचार मुद्दा था ना, परिवारवाद मुद्दा था ना, पैसे का लेन देन, टिकटों की खरीद फरोख्त, ये मुद्दे थे ना, बदलने आए थे ना। आज एक के बाद एक बेनकाब हो रहे हैं पर इन पे असर नहीं हो रहा। अरविंद केजरीवाल देखिए, कल की जो खबर थी है ना कि एक नाबालिग बच्चों के बलात्कार से मसाज करा रहे हैं। 8 महिला विधायक हैं आम आदमी पार्टी में, एक दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष। सुना किसी को कुछ कहते हुए? समझौता कर चुके हैं सब लोग सिर्फ सत्ता के लिए। और वहीं अरविंद केजरीवाल ये सब सच्चाई सामने आने के बाद जेल मंत्री के पद से सत्येंद्र जैन को हटा नहीं रहे हैं, उल्टा दावा करते हैं गुजरात में जाकर कि हम पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं, हम एमसीडी की 250 सीटें जीतेंगे। गुलाब सिंह यादव, इनके विधायक, इन्हीं के कार्यकर्ताओं द्वारा पीट दिए गए। क्यों? पैसे का लेन देन है टिकटों में, एंटी करप्शन ब्रांच ने पकड़ा,
सीबीआई ने पकड़ा इनकी गीता रावत पार्षद को रिश्वत लेते हुए। अब ये पार्टी यही है जो है, आपको स्वीकार है तो ठीक है ना, ये दिल्ली को तय करना है, लेकिन ये सच्चाई है, अब उनको बिल्कुल डर नहीं लग रहा। आप जितनी मर्जी सीसीटीवी फुटेज ले आइए, इनको बेनकाब करिए। अब इनको पता है सत्ता के दम पर, धन और बल के दम पर करोड़ों के विज्ञापन दिल्ली भर की सड़कों चौराहों पर पटे पड़े हैं। गुजरात में पैसा खर्च हो रहा है, पंजाब का पैसा खर्च हो रहा है गुजरात में, कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे ना। अब दिल्ली को तय करना है, देश को तय करना है कि राजनीति बदलने वाले ये है इनका असली चेहरा। लेकिन अलका जी, बार बार केजरीवाल तो ये आरोप लगा रहे हैं कि चूंकि एमसीडी चुनाव है, अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में तमाम पार्टियां इसे भुनाने की कोशिश कर रही है, जानबूझकर ऐसा कर रही है। सत्येंद्र जैन तो बिल्कुल भी अपराधी नहीं है, उन्हें तो साजिश के तहत तिहाड़ भेजा गया है। नहीं, कोर्ट, उनकी अदालत उनकी एक के बाद एक बेल ये कहकर रद्द कर रहा है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि जो है हवाला में जो है कहीं ना कहीं दोषी पाए जा रहे हैं, इसलिए बेल नहीं हो रही। कोर्ट भी शामिल हो गया है। और राजनीति क्यों नहीं होगी, चुनाव है ना, राजनीतिक दल है ना, भ्रष्टाचार पे आए थे, कोई चीज हमारे सामने आ रही है, हम उसे आज नहीं चुनावों के बाद बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में क्या किया था, क्या किया था पूछना चाहते हैं। पूरी शीला दीक्षित सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार को बदनाम करने का काम किया। 8 साल में एक आरोप बताइए साबित करके किसी को जेल भेज पाए हो, ये झूठे आरोप थे। और आज अब पैसों से हाथ पकड़े जा रहे हैं। गीता रावत 20,000 की रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने रेडी से पकड़ा है, उगाई कर रही थी, मनीष सिसोदिया की विधानसभा से आती है। तो जो चीज साक्षात दिख रही है, आप क्या चाहते हैं उनको कहिए कि आप इससे इनकार करेंगे। ये जो तस्वीरें हैं, आप हाँ या ना अरविंद केजरीवाल जी से पूछिए, उनके विधायकों से पूछिए, क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े लोगों से पूछिए, इन तस्वीरों से इनकार करेंगे। राजनीति तो है, क्यों नहीं है, चुनाव लड़ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन अलका जी, पद से हटाने में केजरीवाल जी को दिक्कत क्या है? क्या ऐसे राज हैं अलका जी जो दबे हुए हैं और केजरीवाल पूरी तरीके से मजबूर है? देखिए, राज बहुत है। राज हो तो अरविंद केजरीवाल एक दिन टिक नहीं पाएंगे सत्ता में। यूं ही डॉक्टर कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, लाल बहादुर शास्त्री का पोता, गांधी जी के पोते ने, भगत सिंह के परिवार ने इनका साथ छोड़ा। राज थे, हम लोग, मैं 5 साल विधायक रही हूँ, इन सबके खिलाफ सबूत थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल पर्दा डालना चाहते थे। जिसके खिलाफ जिसने आवाज उठाई उसको पार्टी से बाहर किया और आज खुद बेनकाब हो रहे हैं एक एक करके। ठीक है अलका जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो सत्येंद्र जैन का ये नया वीडियो बीजेपी ने जारी किया और सवाल ये कि तिहाड़ जेल में ये बंद है या फिर रिजॉर्ट में। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली के पालम से 4 शव बरामद किए गए। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या हुई है। 2 बहन, पिता और दादी की हत्या हुई। पुलिस ने एक आरोपी को इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी कर लिया है। दिल्ली के पालम से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। दिल्ली के पालम में 4 शव बरामद किए गए। एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या हुई है। 2 बहन, पिता और दादी की हत्या हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त दिल्ली के पालम से मिल रही है। पुलिस ने एक आरोपी को इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी किया है। दिल्ली के पालम से 4 शव बरामद किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम तक पहुंच रही है, जिसमें 2 बहन, पिता और दादी की हत्या। एक ही परिवार की ये 4 सदस्य हैं जिनकी हत्या की गई है। इस वक्त लगातार पुलिस की टीम जांच पड़ताल में जुटी है, तफ्तीश की जा रही है। आखिर ये पूरा मामला है क्या, ये समझने की कोशिश कर रही है पुलिस की टीम। दिल्ली के पालम से ये बड़ी जानकारी, 4 शव दिल्ली के पालम से बरामद किए गए। एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या हुई है, जिसमें 2 बहन, पिता और दादी शामिल हैं। पुलिस ने एक आरोपी को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली के पालम से ये बड़ी जानकारी। दिल्ली के पालम से 4 शव बरामद किए गए। एक ही परिवार के हैं ये चारों सभी सदस्य। पुलिस की गिरफ्त में एक आरोपी इस वक्त आ चुका है। अभी भी छानबीन पुलिस कर रही है। लगातार आरोपी से पूछताछ हो रही है। 2 बहन, पिता और दादी की हत्या हुई। क्यों की गई हत्या, क्या मकसद रहा, इसकी जांच पड़ताल इस वक्त दिल्ली पुलिस कर रही है। ताजा जानकारी लिए मेरे सहयोगी कन्हैया शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। कन्हैया, ये पूरा मामला है क्या, क्या कुछ और जानकारी मिली है? देखिए, आपको बता दें कि पालम में जो आरोपी केशव है वो अपने परिवार के साथ रहता था, क्योंकि वो उसका संयुक्त परिवार है। उसके जो परिवार के और भी रिश्तेदार थे और भी जो सदस्य चाचा, वो लोग भी वहाँ पे ही रहते थे, अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं।
जहां पर आरोपी जो केसो है वो कुछ दिन पहले नशा मुक्ति केंद्र से आया था, क्योंकि वो नशे का आदी है और नशे के लिए वो अपने परिवार वालों से पैसा मांगता था, जिसके बाद उसको पैसा न दिए जाने की वजह से उसको गुस्सा आया और उस गुस्से की वजह से उसने अपने परिवार के ही लोगों का कत्ल कर दिया, जिसमें अपनी बहन, अपने माता पिता और अपनी दादी को उसने गला काट करके उनकी हत्या कर दी। सबसे चौंकाने वाला ये इसमें घटना में ये बात है कि वो आरोपी इस घटना को अंजाम देने के बाद कहीं भागा नहीं और वो अपने कमरे में ही उन्हीं लोगों के पास जो शव है उनके पास बैठ करके ही इंतजार कर रहा था। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो पुलिस मौके पे पहुंची। इस लगातार पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। जो आरोपी केसो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसका मेडिकल जांच भी कराया गया है, क्योंकि वो नशे का आदी है, इसलिए एहतियातन पुलिस ने इसमें डॉक्टरों से भी परीक्षण कराया है कि आखिर उसके दिमाग पर क्या असर पड़ा था, नशे को लेकर के वो कितना पागल हो गया था कि अपने परिवार वालों को ही मार दिया। तो इसके अलावा जो शव है, चारों परिजनों के जो शव है उसका पोस्टमार्टम कराया गया है और इसकी आगे जांच की जा रही है। ठीक है कन्हैया, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बिहार के दरभंगा से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। पीएफआई सदस्य के घर पर नोटिस चस्पा किए गए। सनाउल्लाह के घर पर एटीएस ने लगाया है नोटिस। दरअसल देश विरोधी गतिविधि के मामले में ये नोटिस लगाया गया। पुलिस को घर पर नहीं मिला पीएफआई सदस्य सनाउल्लाह और इसलिए घर पर नोटिस चस्पा किए गए। बिहार के दरभंगा से ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। पीएफआई सदस्य के घर पर नोटिस लगाया गया। सनाउल्लाह के घर एटीएस पहुंची, जहां उन्होंने नोटिस चस्पा किए। देश विरोधी गतिविधि के मामले में ये नोटिस लगाया गया है। पुलिस को घर पर नहीं मिला पीएफआई सदस्य सनाउल्लाह और इसलिए घर के बाहर ये नोटिस लगाया गया। पीएफआई का सदस्य है सनाउल्लाह और उसके घर के बाहर ये नोटिस लगाया गया। प्रशांत झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ताजा जानकारी लिए। प्रशांत, ये इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होना है? और अभी चूंकि पुलिस लगातार सनाउल्लाह की तलाश कर रही है, ऐसे में उसका गायब होना ये भी बड़ा सवाल। ये नोटिस क्या कुछ कह रहा है प्रशांत? देखिए, ये दरभंगा के जाले प्रखंड है जहां पर ये सनाउल्लाह का घर है और वहीं पर ये एटीएस और बिहार पुलिस के जवान जाकर ये नोटिस इश्तेहार चिपकाए हैं। ये सनाउल्लाह वही पीएफआई का सदस्य है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जो फुलवारी शरीफ में जुलाई में जब इसका खुलासा हुआ था कि पीएफआई के लोग यहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और वो पूरे इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कल्पना कर रहे हैं, और ऐसे में जो वहां पर छापेमारी की गई थी, लोग पकड़े गए थे। उसके बाद ये पूरा मामला एनआईए को दिया गया था। एनआईए ने पूरी जांच शुरू की थी, उसमें बिहार एटीएस भी उसमें शामिल हुई थी और उसी के बाद सनाउल्लाह गायब हो गया था और सनाउल्लाह के खातों की भी फ्रीज कर दिया गया था दरभंगा में। और ये जो नोटिस चिपकाया गया है उसमें ये कहा गया है उसको कि वो आतंकी गतिविधियों से दूर रहे और जब भी उसको पुलिस बुलाए वो और एटीएस और एनआईए के सामने हाजिर होके अपने जो जानकारी है जो उससे पूछी जाएगी वो उसको दे दे। लेकिन आपको बताते हैं शीतल की सबसे बड़ी बात है इसमें कि जिस तरह से ये उसके घर पर पुलिस गई और इश्तेहार चिपकाया गया है, उसके बाद उस पूरे इलाके में। ठीक है प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि देश को ऐसे सीईसी की जरूरत है जिसे कुचला ना जा सके। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त को चरित्र वाला होना चाहिए जो खुद को बुलडोजर से नहीं चलने देता। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए पूर्व चुनाव आयुक्त टीएन शेषन का उदाहरण भी दिया। कोर्ट ने कहा कि पूर्व सीईसी टीएन शेषन जैसा व्यक्ति कभी कभार ही होता है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने मंगलवार को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रणाली में सुधार की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान संविधान के अनुच्छेद 324 का हवाला दिया और कहा कि यह अनुच्छेद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की बात तो करता है लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया पर चुप है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सीईसी का कार्यकाल मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 1991 के तहत 6 साल का है, लेकिन किसी भी सीईसी ने 2004 से अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। सुनवाई के दौरान जस्टिस केएम जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय और सीटी रवि कुमार की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि संविधान ने नाजुक कंधों पर विशाल शक्तियां निहित की है। सीसी और 2 चुनाव आयुक्त इसके लिए योग्यता के अलावा जो महत्वपूर्ण है
वो ये कि आपको चरित्र वाले किसी व्यक्ति की आवश्यकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद को बुलडोजर से चलने ना दे। ऐसे में सवाल ये कि इस व्यक्ति की नियुक्ति आखिर कौन करेगा। नियुक्ति समिति में मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति होने पर कम से कम दखल देने वाली व्यवस्था होगी। हमें लगता है कि उनकी मौजूदगी से ही संदेश जाएगा कि कोई गड़बड़ नहीं होगी। इसके लिए हमें सबसे अच्छा व्यक्ति चाहिए। ट्राई ने दूरसंचार सर्विस टैरिफ आदेश 2022 और दूरसंचार सर्विस इंटरकनेक्शन विनियम 2022 जारी किया। नए नियम के तहत 19 रुपए से कम कीमत वाले चैनल बुके में शामिल होंगे। दावा यह भी किया जा रहा है कि इससे केबल और डीटीएच ग्राहकों को राहत मिलेगी। आपको जानकारी दे दें कि नए नियम 1 फरवरी 2023 से लागू हो जाएंगे। भारतीय ब्रॉडकास्टिंग और डिजिटल फाउंडेशन के अध्यक्ष के माधवन ने ट्राई के फैसले का स्वागत किया। माधवन ने कहा कि ये उद्योग और टेलीकॉम नियामक के बीच रचनात्मक संवाद का परिणाम है। आदेश के मुताबिक सभी ब्रॉडकास्टर 16 दिसंबर 2022 तक नाम, नेचर, भाषा, चैनलों के एमआरपी और चैनलों के बुके बनाने और एमआरपी में किसी बदलाव के बारे में प्राधिकरण को रिपोर्ट करेंगे और साथ ही ऐसी सूचनाओं को अपनी वेबसाइट्स पर भी प्रकाशित करेंगे।